हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड जनरली होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं और बेसिक डिटेल जितनी भी होती हैं आज की इस वीडियो में थोड़ा लंबा होगा, पर मैं सारी चीज़ें कवर करने की अपनी तरफ से कोशिश करूँगा। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड जनरली एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ऐसा ग्रुप जो जनरली पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है। वो ये नहीं जानता कि पैसे इन्वेस्ट कैसे करे जाएँगे, या उनके पास में ऐसा इतना टाइम नहीं है कि वो पैसे इन्वेस्ट कर सकें, उसमें अपना दिमाग लगा सकें, उसमें अपना और टाइम इन्वेस्ट कर सकें। तो वो क्या करते हैं, जनरली एक ग्रुप है, एक कंपनी है, उसने बंदे हायर करे हुए हैं, बंदे हायर करे हैं, उसने इस चीज़ के लिए बंदे हायर करे हैं कि बंदे जो एक तो एजुकेशन उनकी सीए की है, मीन्स ऐसे सीए के बंदे हायर हैं जो उन्हें एजुकेशन है स्टॉक मार्केट का, फाइनेंस का, उन सब का उसे नॉलेज है। ऐसे बंदों को उन्होंने अच्छा पैकेज दे रखा, उन्होंने कंपनीज बनाई है और उन्होंने क्या किया, फिर डिफरेंट डिफरेंट पीपल से पैसा उठाना चालू कर दिया। जब उन्होंने बहुत सारे लोगों से पैसा उठाया, उन्होंने पर मंथ का बोल दिया कि इतना पैसा हम लेंगे, इतने मंथ की हमारी ये स्कीम है और हम इतना तक का आपको रिटर्न करेंगे। अब वो डिपेंड होता है कि कितना परसेंट वो अब आपको रिटर्न देते हैं। जनरली सभी म्यूचुअल फंड एक सा ही रिटर्न देते हैं, कोई ज़्यादा या कम नहीं देता। कुछ म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, कुछ बेकार कर रहे होते हैं, पर जो अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं उन सबका रिटर्न एक सा ही आता है। इसकी वजह ये है कि म्यूचुअल फंड ज़्यादातर रिस्क नहीं लेना चाहते, वो सेफ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर उन्होंने एक बार ले भी लिया रिस्क तो वो दोबारा कर ले नहीं देते, क्योंकि उन्हें जीतने से ज़्यादा हारने का लॉस होता है, क्योंकि एक बार वो हार गए ना तो उनका फेम है वो बिगड़ जाएगा। वो फेम एक बार उनकी हार बहुत ज़्यादा याद रखी जाएगी, इवन इन कंपैरिजन में एक बार उनका फेम जो अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया वो बहुत कम याद रखा जाएगा। तो इसलिए वो ज़्यादातर रिस्क नहीं लेना चाहते, वो ऐसे ही स्टॉक पिक करेंगे या ऐसी ही चीज़ें पिक करते हैं जिनमें रिस्क कम होता है और आपको रिटर्न देने की कोशिश करते हैं। जब आपको रिटर्न अब मिलना चालू हो गया, मान लीजिए आपको बोल दिया उन्होंने कि आपका 2000 पर मंथ का है या जिस तरह भी आपकी स्कीम है, आपको उस तरह से इन्वेस्ट करना है। अब काफ़ी सारे बंदे मिलके वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब पैसा काफ़ी, मान लीजिए 20 लोगों ने दिया तो वो बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट हुआ, उनके पास इकट्ठा हुआ, उन्होंने शेयर आगे पिक कर लिए, उस पैसे को रोक के उन्होंने आगे पिक कर लिए। अब ये कम कंटिन्यूसली आपने 10 साल के लिए किया है, 20 साल के लिए किया, ये आप पे डिपेंड करता है आपने कितने परसेंट का, कितने साल के लिए, कितने ड्यूरेशन के लिए आपने ये म्यूचुअल फंड पिकअप किया है। अब जितने म्यूचुअल फंड जितने ड्यूरेशन के लिए आपने पिकअप किया है, तो आपका ये होगा कि आपको उस टाइम के बाद में आपको एक कंपाउंडेड जो ताकत होती है कंपाउंडिंग की, वो आपको दिखाई देगी। क्योंकि आप कोई भी फिक्स डिपॉजिट करा लो या कुछ भी आप करा लो तो आपको इतना रिटर्न नहीं मिलता जितना म्यूचुअल फंड मेरे हिसाब से ज़्यादा दे देते हैं एज कम्पेयर टू अदर। वो मेरे हिसाब से नहीं, वो जनरली देते ही ज़्यादा हैं कि वो इतना नहीं देंगे कि आपको नुकसान होगा। अगर आपने सही म्यूचुअल फंड पिकअप किया है, जैसे अच्छे बैंकों का पिकअप करो, एचडीएफसी का पिकअप करो, आईसीआईसीआई का पिकअप करो, रिलायंस का पिकअप करो, जो मतलब वेल एस्टेब्लिश है। मेरा उनसे है, मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा यहाँ पे आपको कि आपको इनका म्यूचुअल फंड लेना है। आपको सिर्फ एस्टेब्लिश जो है वो पिकअप करना है, जो आपका अच्छा एस्टेब्लिश है आपने वो पिकअप कर लिया। पिकअप करने के बाद में आपने फर्दर उसे आगे बढ़ा दिया। मान लीजिए अब ये तो हो गया म्यूचुअल फंड होते क्या, कैसे आप काम कर रहे हैं, ये हो गया। अब हम जनरली टाइप करेंगे कि आपको किस चीज कौन से वाले म्यूचुअल फंड की जरूरत है। आपको जनरली किस टाइप का म्यूचुअल फंड, आप म्यूचुअल फंड भी एक तरह के नहीं है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप है, उनकी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है। आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है कि आपको कौन सा वाला म्यूचुअल फंड पकड़ना जरूरी है, आपको कौन से वाले के साथ फर्दर जाना है। तो जनरली म्यूचुअल फंड 4 टाइप के होते हैं जो हम पहले बात करेंगे। पहला टाइप में होता है हमारा मनी मार्केट फंड्स। अब मनी मार्केट फंड क्या होते हैं? मनी मार्केट फंड वो फंड होते हैं जो जनरली अच्छे स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब अच्छे स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जो ड्यूरेशन है तो वो अच्छा लंबा तो आपको मिलेगा रिटर्न। आपको इतनी जल्दी, मैं कहता हूँ रिटर्न आपको थोड़े लो मिलेंगे, पर आपका पैसा वो बहुत सेफ रहेगा। इसमें ऐसे जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो रिस्क लेना कम पसंद करते हैं। रिस्क कम लेने की वजह से आपका पैसा कम हो जाता है। आपका पैसा जब लो हो गया, प्रॉफिट कम हो जाता है, पैसा नहीं होगा, प्रॉफिट थोड़ा लो हो जाएगा। अब प्रॉफिट तो थोड़ा नहीं हो गया, पर आपका पैसा ज़्यादा सुरक्षित है एज कम्पेयर टू अदर्स। तो पहला हो गया मनी मार्केट फंड्स। दूसरा है बॉन्ड फंड्स। बॉन्ड फंड वो फंड होते हैं जो जनरली बॉन्ड में ही इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो वो ऐसे म्यूचुअल फंड है ये कि खाली बॉन्ड में ही इन्वेस्ट करेंगे। आपका जो स्टेट गवर्नमेंट ने कोई निकाला या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई बॉन्ड निकाला या फिर ऐसे टैक्स फ्री बॉन्ड है जो अच्छा रिटर्न देते हैं उन पे निकाला, तो ये खाली बॉन्ड में ही इन्वेस्ट करेंगे और उनसे पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। बॉन्ड में ये दिक्कत होती है, पैसे की थोड़ा प्रॉब्लम होती है कि पैसा मिलेगा भी, रिटर्न नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना परसेंट पे मिलेगा। वो सब लोग वो मैनेज करते हैं, वो अच्छा ही आपको पिकअप करने की कोशिश करेंगे। तो बॉन्ड फंड जनरली थोड़ा इसमें रिस्की हो जाता है कि हो सकता है आपको वो पेमेंट जितनी उसकी आनी है पर मंथ की जो किस्त बननी है उससे जो रिटर्न मिल रहा है वो मिले या नहीं मिले, वो थोड़ा रिस्की होता है। तो इसलिए इसे थोड़ा रिस्की बोला जाता है एज कम्पेयर टू मनी मार्केट फंड से। पर
ये भी अच्छा है आप अगर आप बॉन्ड मार्केट फंड में इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड के तौर पे। हमारा तीसरा टाइप है अब स्टॉक फंड। स्टॉक फंड वो फंड होते हैं जो मेनली हमारा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, ये फर्दर किसी चीज़ में आगे इन्वेस्ट नहीं करते, ये स्टॉक मार्केट के शेयरों में ही इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट के स्टॉक फंड में ये इनकी भी सब क्लास होती हैं। पहली सब क्लास है इसमें ग्रोथ फंड। ग्रोथ फंड वो फंड होते हैं जो खाली ऐसे शेयर को पिकअप करेंगे जो खाली डिविडेंड ना पे करके वो अपनी ग्रोथ को ही फोकस कर रहा हो, मतलब वो डिविडेंड पे फोकस नहीं करेंगे, वो खाली फोकस करेंगे तो आपको कितना अच्छा कोई शेयर पर्टिकुलरली ग्रोथ कर रहा है, खाली इस चीज़ पे फोकस करेंगे। दूसरा हमारा अब आते हैं इसकी सब क्लास है दूसरी ग्रोथ फंड के बाद में इनकम फंड। इनकम फंड वो फंड होंगे जो आपको ग्रोथ के साथ साथ में वो ये भी देखेंगे कि कोई सी कंपनी जिसका हमने स्टॉक पिक किया है वो कितना हमें रेगुलरली डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है। तभी इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये फंड कहलाते हैं हमारे इनकम फंड्स, जो ग्रोथ प्लस डिविडेंड दोनों को फोकस होके आगे बढ़ते हैं। अब हमारा तीसरा सब क्लास आता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड वो फंड होंगे जो हमारे इंडेक्स पे बेस हो गए, इंडेक्स के जितने भी स्टॉक हैं उन्हें पिकअप करेंगे, इंडेक्स के जितने भी स्टॉक को उनको पिकअप करने के बाद में उनसे जो ग्रोथ मिल रहा होगा उसको फोकस करेंगे, तो ये हमारे आते हैं इंडेक्स फंड। अब हमारे चौथे टाइप का आते हैं सेक्टर फंड। सेक्टर फंड हमारे वो फंड होंगे जो सेक्टर वाइज इन्वेस्ट करेंगे, मतलब आपको कंसल्ट टीसीएस है तो वो अलग सेक्टर है, आप फार्मा है वो अलग सेक्टर है, मतलब आईटी डिपार्टमेंट का अलग सेक्टर हो गया, फार्मा का अलग सेक्टर हो गया, अपने जो और भी सारे एफएमसीजी का सेक्टर है, तो वो सारे सेक्टर बेस पर होंगे। वो पर्टिकुलरली एक चीज़ पर फोकस नहीं करके सेक्टर में डिफरेंट डिफरेंट जो टाइप्स हैं उन पे उनकी अच्छी कंपनियों को पिक करके उनके स्टॉक खरीदेंगे। तो ये होते हैं हमारे सेक्टर म्यूचुअल फंड्स। अब ये हमारा जो चार जो टाइप थे इसके, ये थे हमारे स्टॉक फंड के, इसी में ये सब क्लास थी। अब हम बात करते हैं हमारा चौथा टाइप का म्यूचुअल फंड का, जो है हमारा टारगेट डेटेड म्यूचुअल फंड। टारगेट डेटेड म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होंगे जो हमारे खाली एक कॉमन पर्टिकुलरली कोई सेक्टर वाइज नहीं जाएंगे, कॉमन पर्टिकुलरली डिविडेंड पे नहीं जाएंगे, कॉमन पर्टिकुलरली वो किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं करेंगे कि आपकी ग्रोथ ही हो रही है उस पर भी फोकस नहीं करेंगे। वो डिपेंड करेंगे कि सभी का वो मिक्सअप कर लेंगे, सभी स्टॉक को वो मिक्स करके, सभी स्टॉक को मिक्स करने के बाद में उसमें एक पर्टिकुलरली सेट रहेगा कि हमें लगभग इतने डेज में इतना हमें टारगेट अचीव करना है, वो टारगेट डेट पे उसे अपने शेयर को खरीदेंगे, टारगेट डेट पे बेच देंगे। तो ये थोड़ा रिस्की भी होता है, पर ये टारगेट डेटेड म्यूचुअल फंड यही होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं थोड़ा फ्रॉड के बारे में। आपको फ्रॉड से कैसे बचना है। जनरली म्यूचुअल फंड में भी बहुत फ्रॉड होते हैं, कोई भी आपसे पैसा बोलेगा कि आप हम अच्छा म्यूचुअल फंड है हमारे इतने परसेंट का रिटर्न है, आप हमसे ले लो, आप उसका ले लोगे तो आपको होगा, मान लीजिए आपको पैसा ही ना मिले। तो आपको ये चीज़ अपने माइंड में कीप इन रखनी है हमेशा, जो आपका फंड है वो एसईसी से अटैच है नहीं है, उससे रेगुलाइज हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो आपको ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना, आपका वो पैसा आपके साथ फ्रॉड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। आपको चेक करना है जो आप म्यूचुअल फंड में जिसमें भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो एसईसी से रेगुलाइज है, उस पर सब कुछ डिटेल आप उस म्यूचुअल फंड की एसईसी पे मिल रही है। अगर वहाँ पे आपकी सारी डिटेलें अपने म्यूचुअल फंड की मिल रही हैं, वो सारा कुछ मेंटेन हो रहा है। ये एक चीज़ ये भी होती है कि जो म्यूचुअल फंड होते हैं इन्हें अपना सारा डाटा, इतना कितना क्लाइंट है, कितना कस्टमर है इनके पास में, कौन कौन बंदे आ रहे हैं, कितना कितना पैसा आ रहा है इनके पास में, ये सारा डाटा एसईसी को प्रोवाइड करना होता है, तभी वो सब म्यूचुअल फंड एक अच्छा चल पाता है। तो अच्छा चलने के इन द सेंस इनके ऊपर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरह है कि वो सब कुछ कर रही है, अगर कुछ नुकसान होता है तो वो भी वो देख रही है, एटलीस्ट वो उस म्यूचुअल फंड को बैन कर देगा या उसके पास और भी पावर्स हैं तो वो करेगा। तो आपको सबसे पहले म्यूचुअल फंड में ये हमेशा चेक करना होगा कि वो एसईसी पे रजिस्टर्ड है या नहीं है। वहाँ से अगर रजिस्टर्ड है तो देन ओके, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप म्यूचुअल फंड में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। आई होप यू गेन समथिंग फ्रॉम माई दिस वीडियो। मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो गया होगा, लॉन्ग हो भी गया है, पर आपकी नॉलेज के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।